जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है गुनी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। डोरबेल बजी तो शिवानी चौंक गई। दिन के 3 बजे कौन हो सकता है? दरवाज़ा खोला तो हैरान रह गई। सीमा, तुम इस समय? सीमा अधीरता से बोली। शिवानी, तेरी मदर इन लॉ घर में ही है ना? हाँ, वो कहाँ जाएगी? मगर छोड़, मुझे उनसे ही मिलना है। उनसे? शिवानी आश्चर्य से बोली। हाँ, दी जा रही है ना। कितने सालों से ऐसे ही रस्म सी निभाती आ रही हूँ। इस बार सोचा उनसे सारी डिटेल पूछ लूँ। कितनी गुनी वे जानकार हैं। प्लीज चलना उनके कमरे में। सीमा तो जैसे घोड़े पर सवार थी। शिवानी सोच रही थी कि यहाँ उसकी सास की कितनी कद्र हो रही है, जबकि उसका ख्याल कुछ और ही था। सीमा के जाने के बाद उसे पुरानी बातें याद आने लगी। 3-4 महीने पहले की बात रही होगी। शाम को ऑफिस से लौटकर कृष्णा सोच में डूबा था। शिवानी बोली, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ऑफिस की कोई बात तो नहीं? मेरी तबीयत तो ठीक है। दिन में विभास का फोन आया था कि माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। आजकल कुछ खाती पीती भी नहीं, जाने क्या सोचा करती हैं। कृष्णा के स्वर में चिंता व पीड़ा की झलक उठी। यह कौन सी बड़ी समस्या है कि तुम इतने चिंतित हो रहे हो? वो लोग कुछ पैसा चाह रहे होंगे। तुम 1-1.5 हजार रुपये भेज दो और कह दो वहीं सरकारी अस्पताल में दिखा दे। पैसा मिल जाएगा तो उन लोगों को रास्ता भी खुद ही सूझेगा। शिवानी ने दरियादिली की आड़ में समझदारी दिखाई। कृष्णा की माँ विभाजी अयोध्या में एक गांव में रहती थी। इकलौता बेटा कृष्णा गुड़गांव में अच्छी पोजीशन पर था। लग्जरी अपार्टमेंट में अपना फ्लैट, महंगी कार आदि सब खरीद चुका था। कुछ ही दिन पहले पिताजी का निधन होने पर उसने माँ को साथ चलने की बहुत जिद की, पर उन्होंने ही मना कर दिया कि यहाँ तुम्हारे पिताजी की यादें जुड़ी हैं। सारा जीवन यहीं बिता दिया तो बुढ़ापे के 2-4 साल भी कट जाएंगे। गांव में बड़ा खानदानी मकान था, जिसमें चाचा का भी परिवार संयुक्त रूप से रहता था। इसलिए अकेलेपन या खाना बनाने की भी कोई समस्या नहीं थी। खेती बाड़ी सम्मिलित थी, जिसे उसका चचेरा भाई विभास देखता था। उसकी पत्नी पूरे घर की देखभाल के साथ माँ को भी खाना व दवा देने की सारी जिम्मेदारी खुशी खुशी निभाती थी। नहीं शिवानी, इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि पिताजी के जाने के बाद माँ एकदम अकेली पड़ गई हैं और इस समय उनको हमारी जरूरत है। भले ही वो कुछ ना कहे, पर मुझे बस इस बात का डर है कि ज्यादा अकेलेपन की वजह से माँ कहीं डिप्रेशन में ना चली जाएं। इसलिए सोचता हूँ कुछ दिनों के लिए उनको यहीं ले आऊं। कुछ दिन बाद यदि वो चाहें तो गांव वापस पहुंचाऊंगा। कृष्णा ने कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? शिवानी ने तुरंत तेवर बदले। यहाँ इस पॉश सोसाइटी में उनको कहाँ रखेंगे? और कुल 3 ही तो कमरे हैं, ड्राइंग रूम, हमारा बेडरूम और एक बच्चों का कमरा। कहाँ रखोगे उनको? जगह भी है, और जब बच्चे छोटे थे सहारे के लिए बुलाया था तब तो आई नहीं, और अब बोझ बनने को तैयार हैं। कटु स्वर में बड़बड़ाते हुए शिवानी ने अपने सारे तीर एक साथ छोड़ दिए। बात समझो शिवानी, वे मेरी माँ है, कोई बोझ नहीं। और न ही कोई आउटडेटेड फर्नीचर हैं कि पॉश सोसाइटी में उनको लाने में शर्म आए। और जगह घर में नहीं, दिल में होनी चाहिए। जो जी में आए उल्टा सीधा मत बोलो। उस समय पिताजी यहाँ आते नहीं, और अपने स्वार्थ के लिए पिताजी को गांव में अकेले छोड़कर माँ को बुलाना व्यवहारिक नहीं होगा। यही सोचकर मैंने ही उनसे नहीं कहा था, तो इसमें उनका क्या दोष? और फिर वे अभी भी अपनी इच्छा से तो यहाँ आ नहीं रही हैं। मैं ही जिद करके लाऊंगा। और अगर इकलौता बेटा ही संकट के समय काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा? शिवानी, परिवार इसीलिए होते हैं, माता पिता, बेटा बहू, भाई बहन, ये सब ऐसे रिश्ते हैं कि इनसे ही हमारी खुशियाँ बढ़ती है और दुख घटते हैं। रही बात जगह की, तो वो बच्चों के कमरे में रह लेंगी। कृष्णा ने गुस्से पर काबू रखते हुए अपने स्वर में कुछ दृढ़ता लाते हुए कहा। जब तुमने सब पहले से ही सोच लिया है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जो मर्जी करो। शिवानी गुस्से में उठकर चल दी। वो जानती थी कि बच्चे अपने दादी के साथ खुशी खुशी एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि उनकी दादी का स्वभाव ही ऐसा था। घर गृहस्थी की समस्या या सिलाई बुनाई कढ़ाई हो, विभिन्न व्यंजन बनाना या घर संभालना उनका कोई सानी न था। कृष्णा समर वेकेशंस में आरव, प्रिया व शिवानी के साथ कुछ दिन अपने गांव जरूर जाता, ताकि बच्चों को अपने पूरे परिवार को जानने समझने का मौका मिले। बच्चों को दादा दादी का स्नेह से परिपूर्ण स्वभाव, खपरेल वाले मकान, खेत खलियान, तालाब, बाग बगीचे बहुत अच्छे लगते। कृष्णा अपनी जिद से माँ को मनाकर ले ही आया। बच्चों ने उनको अपने कमरे में रखा या दिन में, यह तो पता नहीं, पर वे उनको हर समय घेरे रहते।
एकल परिवारों में शायद टीवी ही बच्चों के सुख दुख का साथी होता है, परंतु स्कूल से आकर उनको छोटी छोटी बातें बताने वाले बच्चे यह तक भूल गए कि घर में टीवी भी है। रात को दादी की एक और आरब तो दूसरी ओर प्रिया लेटकर कहानी सुनते सुनते सोते, वरना 5 वर्षीय प्रिया अक्सर शिवानी के साथ सोने की जिद करती थी। शिवानी का मन किचन में अधिक न लगता, इसलिए जैसे तैसे निपटाती, पर विभाजी विभिन्न पौष्टिक व्यंजन बच्चों को मान मनुहार करके खिलाती। उनको बच्चों का साथ बहुत भाता, बल्कि वे खुद ही बच्चा बनकर कभी उनके साथ लूडो, कैरम बोर्ड सहित अन्य गेम्स खेलती तो कभी बातें करती। बच्चे भी चाहते हैं कि मन की बातें किसी से शेयर करें, और इसके लिए बड़े बुजुर्ग सबसे अच्छे साथी होते हैं। बच्चों के आर्ट क्राफ्ट के होमवर्क शिवानी के सिरदर्द थे, पर विभाजी मनोयोग से कराती। कुछ लोगों की स्कूली शिक्षा भले ही कम हो, पर मनोविज्ञान का अद्भुत ज्ञान होता है। विभाजी कभी भी बच्चों को डांटती फटकारती न थी, पर परोक्ष रूप से अनुशासन, संस्कार, सद्गुण, सदाचार आदि विकसित कर रही थी। उस दिन किटी का नंबर शिवानी का था। उसने सासू माँ को बच्चों के कमरे में ही रहने की हिदायत दी थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी आउटडेटेड सास दिखें और उसकी रेपुटेशन खराब हो। शाम के 5 बजे थे कि एकाएक मधुर स्वर गूंज उठा, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करें। शिवानी असहज होने लगी। यह क्या शिवानी? रेखा ने पूछा ही था कि शिवानी सफाई देने लगी। सॉरी, वो मेरी मदर इन लॉ आई हैं, पुराने ख्यालों की है ना, इसलिए आरती भजन गाती हैं। उसके चेहरे पर झेप साफ दिखाई दे रही थी। तब तक शीला ठहाका मारकर बोली, ओह कम ऑन, आरती वो नहीं तो क्या हम गाएंगे? काश मेरी भी ऐसी इन लॉ होती। तभी श्वेता बोल उठी, शिवानी हमसे नहीं मिलवाओगी अपनी इन लॉ को? हम लोग तरसते हैं कोई बुजुर्ग साथ रहे, कितना इजी हो जाता है हमारे लिए भी और बच्चों के लिए भी। इन बातों से शिवानी हैरान रह गई। वो सोचती थी कि सभी सहेलियों की चाहत न्यूक्लियर फैमिली ही होगी, क्योंकि सास ससुर का साथ स्वच्छंद जीवन में बहुत बाधक होता है। सबके कहने से मजबूर शिवानी विभाजी को बुला लाई। कॉटन की सादी साड़ी और सुनहरे प्रेम के चश्मे में विभाजी का गरिमामय व्यक्तित्व, ममता से भरी आंखें और आत्मीय मुस्कान से अभिभूत सारी सहेलियां उठ खड़ी हुई। बैठो बैठो, तुम सब तो मेरी बेटियां हो। विभाजी की बात से तो वे सब ऐसे खिल उठी जैसे सूखी लता पर सावन की वर्षा हो। जी पहले आप बैठिए। रेखा की बात सुनकर विभाजी बैठ गई। माँ जी, आप कितना अच्छा गाती हैं, कुछ सुनाइए ना। सीमा की बात पर विभाजी मुस्कुरा दी। अरे बेटा, अब वह स्वर नहीं रह गया, फिर कभी सुना दूंगी। अरे अगले हफ्ते जन्माष्टमी है, उस दिन भजन संध्या रख लो। तुम सब भजन सुनाना तो मैं भी सुना दूंगी। विभाजी की बात पर सब खिल उठी। पहली बार ऐसा कार्यक्रम बना था। विभाजी की बनाई रंगोली और जन्माष्टमी की सजावट तो सब देखते ही रह गए। फिर उन्होंने ढोलक बजाते हुए ऐसे भजन गाए कि समा बंध गया। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी देर रात तक आनंदित होते रहे। अब तो विभाजी जैसे सबकी सास बल्कि माँ बन गई थी। शिवानी की सहेलियाँ किसी न किसी बहाने उनको घेरे रहती। कभी कोई नए पुराने व्यंजन सीखता, अचार सॉस की विधि लिखता, तो कोई त्योहारों की कथा पूछता। कितने ही भजन वे लोकगीत वे उनसे पूछकर लिख चुकी थी। बाजार के अचार की आदि सहेलियों को विवाह के बनाए सिंघाड़े के अचार ने तो दीवाना ही कर दिया था, इसलिए सभी उनसे अचार बनाना सीख चुकी थी। सीमा की बेटी को सिंथसाइजर सीखने का बहुत क्रेज था, पर आसपास म्यूजिक टीचर न होने से मायूस थी। विभाजी को पता चला तो बोली, कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। तुम्हारे विदेशी बाजे और हारमोनियम का कीबोर्ड एक ही तो है। उसके बाद 2-3 बच्चे जब तब सिंथसाइजर सीखने पहुंच जाते। एक दिन सीमा ने कहा, माँ जी, अगर आप घर पर म्यूजिक क्लासेस शुरू कर दें तो कितनी इनकम हो जाएगी? इस पर विभाजी मुस्कुराकर बोली, अरे बेटा, पैसा क्या करूंगी, मेरी इनकम तो तुम बेटियों का प्यार और इन बच्चों का अपनापन है। अपने बेटे के घर व परिजनों के बीच रहकर प्रेम की धूप से विभाजी का अवसाद तो कोहरे के समान तिरोहित हो चुका था। स्वास्थ्य भी सुधर गया था। वृद्धावस्था में अपनों का साथ संजीवनी के समान होता है, जो जीवन को उत्साह से भर देता है और जीने के नए नए बहाने भी दे देता है। बुजुर्ग वैसे ही मगन हो जाते हैं जैसे कि बच्चे खिलौनों से होते हैं। शायद बच्चों और बुजुर्गों को एक दूसरे का साथ कुछ अधिक भाता है, जो आजकल दुर्लभ होता जा रहा है। कृष्णा भी कुछ दिनों से शिवानी में बदलाव महसूस कर रहा था कि माँ के यहाँ आने से शिवानी खुश ही है, इसलिए रात में जानबूझकर बोला, माँ का स्वास्थ्य तो सुधर ही गया है तो क्यों ना गांव छुड़ाऊं। तुम भी सोचती होगी कितने महीने हो गए
और स्वस्थ होने के बावजूद बोझ बनी हुई हैं। शिवानी पुरानी बातों को लेकर ग्लानि महसूस करती थी, परंतु कैसे कहती कि उनके आने से जिंदगी बदल गई है, इसलिए परोक्ष रूप से बोली, लेकिन ऐसा ना हो कि वहाँ जाकर फिर बीमार हो जाएं और तुम परेशान हो जाओ, इसलिए कुछ दिन और रह लेने दो। कृष्णा छेड़ने के लिए बोला, फिर सोच लो, मैं तो इसलिए कह रहा था कि तुम अपनी सासू माँ से परेशान ना हो गई हो। इस पर शिवानी बोली, ऐसा नहीं है, वे दूसरों जैसी नहीं है, गुणी वे अनुभवी तो है ही, अपने व्यवहार से सबको अपना बना लेती हैं। उनकी वैल्यू मुझे अब समझ आई, मेरी सहेलियों में ऐसी मशहूर हो जाएंगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बच्चे भी कितने बदल गए हैं, टीवी से तो पीछा छूटा ही, घर की बनी डिशेज भी खाने लगे हैं, समय पर सोना, होमवर्क करना और क्लास में रैंक भी कितनी अच्छी आई है। दादी ने तो उनको एकदम ही बदल दिया। कृष्णा उन्हें यहीं रहने दो। शिवानी के मुंह से सच निकल ही गया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, वैसे मुझे लगता है उनको यहाँ रोकने की वजह कुछ और ही है, कृष्णा ने कहा। तो शिवानी हैरानी से पूछने लगी, ऐसी और क्या वजह हो सकती है? अरे भाई, अब प्रिया यहाँ सोने की जिद जो नहीं करती, अब तुमको पूरी फ्रीडम और निश्चिंतता जो है, कृष्णा ने शरारती लहजे में कहा ही था कि शिवानी ने शर्माकर नाइट बल्ब ऑफ कर दिया। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।